स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत में नरेटिंग वॉइस में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में पैरो के अंदर क्लियोपेट्रा नाम की एक औरत थी। वो काफी ज्यादा सुंदर थी और जिस बंदे से उसकी शादी होने वाली थी उसने उसे एक नायाब तोहफा दिया था, जो कि थे 3 अंडे। इन पर बेशकीमती नक्काशी करी गई थी और ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थे। मगर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और ये अंडे इतिहास के पन्नों में खोकर रह गए और अब करीब 2000 साल बीत चुके होते हैं इस बात को। इस वक्त किसी किसान की खुदाई में 2 अंडे तो उसे मिल जाते हैं, मगर तीसरा अंडा कहाँ है इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं होती। यहाँ पर हम एक आर्ट थीफ को भी देख पाते हैं जो कि उसी अंडे की एक हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाली कॉपी बना रहा होता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक बात फैल चुकी थी। इजिप्ट के ही एक बिलीनियर की बेटी की शादी होने वाली है, जो कि शादी के वक्त अपनी बेटी को उन्हीं 3 अंडों का गिफ्ट देना चाहता है। एंड दैट इज द रीजन ये चोर इस नकली अंडे को क्रिएट कर रहा होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रोम पर और यहीं पर हम हमारे लीड कैरेक्टर दी रॉक को देख पाते हैं। इसके साथ में एक इंडियन पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम होता है उर्वशी दास। ये लोग FBI की टीम से होते हैं और आकर म्यूजियम के मालिक को कहते हैं कि आपके म्यूजियम में उस बेशकीमती अंडे की चोरी होने वाली है, जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। लेकिन म्यूजियम ओनर कहता है कि मुझे तो इस बारे में गवर्नमेंट से कोई खबर भी नहीं आई और ऊपर से आप भी बिना बुलाए यहाँ पर आ गए। वैसे तो अंडा सुरक्षित है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और जब ये सभी उस अंडे के पास पहुंचते हैं तो वो तो बिल्कुल वहीं पर होता है अपनी पोजीशन पर, जहाँ पर म्यूजियम को ओनर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर जॉन उसे शांत करवाता है। यहाँ पर इनका नाम जॉन हार्टली है। वो उन्हें कहता है कि क्या आपके पास में थर्मल कंडक्टिंग मशीन है। जब पास ही का सिक्योरिटी गार्ड उसे थर्मल कंडक्टिंग मशीन देता है तो वहाँ पर जॉन बताता है कि यूजुअली गर्म चीजें रेड में दिखाई पड़ती है और ठंडी चीजें ब्लू में। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि इस अंडे पर गोल्ड की कोटिंग हो रखी है और गोल्ड एक हीट कंडक्टर होता है, तो इसका कलर रेड होने की बजाय ब्लू कैसे? म्यूजियम ओनर कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि ये अंडा नकली है। और वहीं पर जॉन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पास ही मौजूद बच्चे की कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे के ऊपर डाल देता है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। और उसी वक्त वो पिघल जाता है और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी वहाँ पर उर्वशी कहती है कि सारे के सारे बाहर जाने के गेट्स बंद कर दिए जाएं। इस बात को सुनकर दूसरा लीड कैरेक्टर यानी कि नोलन बूथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सभी पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो इतना चालाक होता है कि अपने पीठ के पीछे एक छोटे से बैग में उस अंडे को डालकर नए नए रास्तों से निकलकर भागता रहता है। बेसिकली नोलन बूथ इस पूरी दुनिया का एक नंबर 1 आर्ट थीफ होता है, जो कि हर चोरी को काफी नायाब तरीकों से चुराता है। उसका मकसद उन्हें बेचकर पैसा कमाना नहीं, बल्कि नायाब चोरियां करके अपने आप को सबसे महान साबित करना होता है। अब यहाँ पर जॉन को बूथ की खबर बिशप से चली थी। बिशप जो खुद भी एक आर्ट थीफ होती है, और बिशप ने ये इन्फॉर्मेशन इंटरपोल में फैलाई थी कि आज के दिन नोलन बूथ इस बेशकीमती अंडे की चोरी करने वाला है। यहाँ पर नोलन भागते भागते ऐसी कई सारी थिंग्स करने लगता है जो कि काफी फनी थी। और एट द एंड वो पास ही खड़े इंसान की एक साइकिल लेकर भागने लगता है, जिसे पकड़ने के लिए जैसे ही जॉन अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठता है और तभी पास ही आती हुई एक वेन उससे टकरा जाती है और नई नवेली कार का वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है बाली में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नोलन बूथ का खुद का एक शानदार टापू पर बहुत ही बढ़िया वाला फार्म हाउस बना हुआ है। वेल मुझे भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जॉन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है और फिर वो उसे गिरफ्तार करने से पहले उसके बारे में उर्वशी को बताता है कि बचपन में 13 साल की उम्र से ही नोलन बूथ ने दुनिया का सबसे कामयाब चोर बनने की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी। ऐसी काफी बड़ी बड़ी चोरियां करी जिन्हें करना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन ऐसा करने के पीछे उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पिताजी की नजरों में अपने आप की इमेज को सुधारना था। नोलन कहता है कि ये बात तुझे कैसे पता? तो जॉन कहता है कि मान ले कि मैं एक शातिर चोर हूँ और तू एक शाना चोर है, इसलिए हर चोर को तो हर किसी की खबर रहती है। जिसके बाद में पूरी FBI टीम नोलन के हाथ पर हथकड़ी लगाकर उसे पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे होते हैं। इसी बीच उर्वशी जॉन को कहती है कि जिस गाड़ी में नोलन जा रहा है उस गाड़ी में अंडा रखना सही नहीं रहेगा, इसे तुम लेकर जाओ और नोलन को मैं संभाल लूंगी। लेकिन जब जॉन उस अंडे को रखकर वापस गाड़ी में बैठ ही रहा होता है तभी पीछे से एक कोई दूसरा चोर आकर उस अंडे को बदल देता है। जिसके बाद में अगेन सीन शिफ्ट होता है रोम में। इस वक्त जॉन से मिलने के लिए उर्वशी आती है और कहती है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ से बाहर जाने की तैयारी में हो, वैसे जा कहाँ रहे हो? तो जॉन बताता है कि मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। तभी उर्वशी कहती है कि जाने से पहले जरा तुमने जो मुझे दिया था वो एक बार देख तो लो। बैग खोलने पर उसे वो वही अंडा दिखाती है। तो जॉन कहता है कि ये तो म्यूजियम के अंदर होना चाहिए, आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आया? और तभी वो उस अंडे को फोड़ देती है और कहती है कि ये एक नकली अंडा है, असली अंडा मैंने तुम्हें सौंपा था और तुम तो इस देश से बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुमने इस अंडे की डील किसी और के साथ में कर ली, क्योंकि इस बात का पता हमें तुम्हारे बैंक अकाउंट से भी मिला जिसके अंदर आज सुबह ही 80 लाख ट्रांसफर हुए। और अब बिना सबूत और अपनी सफाई न देने के कारण पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और सीधा रशिया ले जाती है,
जहाँ पर उसे जेल में डाल दिया जाता है और अगेन उसकी मुलाकात वहाँ पर नोलन से होती है। नोलन से पाकर काफी खुश होता है, कहता है कि क्या बात है बेटू, तू भी आ गया, कोई बात नहीं, चल हाथ में मिला ले। जॉन उसे कहता है कि तूने मुझे डबल क्रॉस किया, तो नोलन कहता है कि तू तो खुद भी डबल क्रॉस हो गया। वैसे उड़ती उड़ती ब्लैक मार्केट से खबर आई है कि इजिप्ट का बिलीनियर अपनी बेटी की शादी पर उसे एक नायाब तोहफा देना चाहता है, उन्हीं 3 अंडों का जो कि आज से करीब 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा के पति ने उसे दिया था। और क्या तू जानता है उस बिलीनियर की बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा ही है। मुझे पता है कि दूसरा अंडा कहाँ पर है। तो जॉन से पूछता है कि बता आखिर वो दूसरा अंडा कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है कि शातिर चोर जिसने पहला अंडा तुझसे और मुझसे चुरवा कर मुझे पुलिस में डलवा दिया, वो उस दूसरे की फिराक में जरूर जाएगा। जिस पर नोलन बताता है कि वो दूसरा अंडा वेलेंसिया के आर्म डीलर के पास में है। उसका नाम है सोटो वोचे और उसकी हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो हर किसी को बस गला घोंट कर ही जान से मारना जानता है। उससे कभी पंगा मत लेना। वो अंडा उसके पास में काफी ज्यादा सुरक्षित और उसकी निगरानी में है, जहाँ पर हर वक्त 72 कैमरास उस पर नजर बनाए रखते हैं। जिसके बाद में 2 पुलिस वाले आकर उन्हें कमिश्नर के रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। और यही हमारी कहानी की होती है थर्ड लीड कैरेक्टर, यानी कि बिशप। बेसिकली बिशप ने ही जॉन को अंडा चोरी होने की खबर दी थी और जैसे ही अंडा नोलन बूथ ने चुराया तो वो उसे डबल क्रॉस करके उस अंडे को खुद ले गई। और अब उसकी प्लानिंग थी सेकंड अंडे को भी चुराने की, जिसमें उसे नोलन और साथ ही जॉन की हेल्प चाहिए थी। वेल इन्हें देखकर तो मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आ गई, लेकिन अब क्योंकि बिशप की ही वजह से जॉन इस वक्त जेल में होता है, इसलिए वो उसके साथ सौदा करने से मना कर देता है। जिसके बाद में अब ये दोनों ही सेपरेटली प्लान बनाने के बारे में सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब तक बिशप उस अंडे तक पहुंचे हमें ही उस अंडे को चुरा लेना पड़ेगा और यही तुम्हारी बेगुनाही का सबूत प्लस मेरे दुनिया के नंबर 1 आर्ट थीफ होने का रीजन बनेगा। रात को सोते वक्त ये दोनों आपस में बातें भी करते हैं, जहाँ पर नोलन बताता है कि मेरे पिता एक पुलिस वाले थे और मैं एक चोर। वहीं पर जॉन बताता है कि मेरे पिता एक चोर थे और मैं एक पुलिस वाला, लेकिन हमारी कभी बनी नहीं। रिप्लाई में नोलन भी कहता है कि मेरी और मेरे पिता की भी कभी बनी नहीं। बचपन में उनकी घड़ी गायब हो चुकी थी, उन्हें लगा कि मैंने वो घड़ी चुराई है। इसके बाद तो करीब 1 साल निकल गया और उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं करी। ऐसा लग रहा हो कि मानो मैं कभी घर में था ही नहीं। और एक दिन जब उनकी घड़ी उन्हें मिल गई तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहते थे, मगर फिर मैंने उनसे कभी बात नहीं करी। और बस फिर क्या था, इन्हीं बातों ने मुझे अंदर ही अंदर एक गुनहगार बना दिया। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर अब इन दोनों ने ही इस रशिया की जेल से भागने की प्लानिंग बना ली थी 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, लोगों का ध्यान बटाओ, जहाँ पर वो एक साबुन को कपड़े धोने वाली मशीन के अंदर डालकर उसके अंदर प्लास्टिक और लोहा डाल देते हैं, जिससे वहीं पर बहुत जोर का ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेप था एडवांस प्लानिंग, जिसके अंदर ऑलरेडी नोलन ने पुलिस वाले का कार्ड चुरा लिया था दरवाजा खोलने के लिए। और थर्ड स्टेप था दीवार के पत्थरों को तोड़कर वहीं से भाग जाना। लेकिन जॉन को ये प्लान पसंद नहीं आता और वो उसे कहता है कि पास में हेलीकॉप्टर खड़ा है, क्यों ना उसकी तरफ जाया जाए। और अभी दोनों जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पीछे से पुलिस वाले इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां शूट करते हैं और उनमें से एक महाराज तो पीछे से बंदूका लेकर आते हैं, जहाँ एक तरफ तो ऑलरेडी नोलन हेलीकॉप्टर में बैठ चुका होता है और जॉन उसकी तरफ भाग रहा होता है। तभी वो पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूका शूट कर देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कि वहां का पुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके जॉन उस हेलीकॉप्टर में बैठ ही जाता है। जिसके बाद में नोलन से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तांबे आता है और तांबे उन्हें वेलेंसिया तक जाने के लिए लिफ्ट देता है। रास्ते में ये दोनों ही चोरी की प्लानिंग लगाने लगते हैं, जिसमें नोलन बताता है कि सोटो वोचे का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट, उसकी वॉइस और आई रेटिना से ही खुलेगा। वेल आई रेटिना और उसकी आवाज का काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिंगरप्रिंट के लिए उसका फोन और साथ ही उसका फिंगरप्रिंट होना भी जरूरी है। जिसमें जॉन कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा और यहाँ से अभी दोनों पहुंच जाते हैं वेलेंसिया। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही शानदार पार्टी में, जहाँ पर सोटो वोचे इस आर्म डीलर ने एक बड़ी महंगी लग्जरी पार्टी रखी होती है अपने सभी रईस दोस्तों के लिए। यहाँ पर सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है, जिसमें अब जॉन भी सूट बूट पहनकर वहाँ पर पहुंच चुका होता है। और तभी हम नोलन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर वाइन सर्व कर रहा होता है। लेकिन तभी इन दोनों की नजर पड़ती है बिशप पर, जो कि इस वक्त यहाँ पर दूसरे अंडे की चोरी के लिए पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर अब इस अंडे के लिए इन तीनों के ही बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि लिटरली इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी। कभी ये दोनों ही बिशप पर भारी पड़ रहे होते हैं और कभी बिशप इन दोनों की चड्डी बड्डी एक कर रही होती है। लेकिन इस वक्त तक सोटो वोचे को भी पता चल चुका होता है कि उसकी जेब से उसका फोन गायब है और उसकी तिजोरी के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तभी वहां पर वो अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और इन दोनों को बंदी बना लेता है। तो जवाब में जॉन कहता है कि हम चोर नहीं है, चोर तो वो है। लेकिन यहाँ पर बिशप ने तो उन्हीं के साथ एक डबल गेम खेल लिया होता है। वो बिशप सौदा कर लेती है और कहती है कि मेरे पास में ऑलरेडी एक अंडा है, अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ, जिससे कि तुम्हारे कलेक्शन में 2 अंडे हो जाएंगे और तीसरे अंडे का पता ये नोलन हमें देगा। जिसके बाद तो सोटो वोचे इन्हें वेलेंसिया के
बुल फाइट ग्राउंड की जमीन के नीचे लेकर काफी सारे करंट के झटके देता है। बट यहाँ पर कहानी में अगेन एक और ट्विस्ट, जिस तरीके से बिशप ने इन दोनों को डिच किया था उसी तरीके से यहाँ पर बिशप सोटो वोचे को भी चैंपियन के अंदर ड्रग देकर वहां से दूसरा अंडा लेकर भाग जाती है, जहां पर ये दोनों ही बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए अपने हाथों की हथकड़ियों को खोलकर सोटो वोचे से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ऊपर का दरवाजा खोलते हैं, ऊपर तो एक बड़ा सा सांड गुस्से में तमतमाया उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी बुल फाइट दिखाई जाती है, जिसके अंदर सांड आकर तेजी से भागता हुआ रॉक को टक्कर मार देता है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ये दोनों ही अब एक ट्रेन में होते हैं, जहाँ पर जॉन नोलन को कहता है कि मैं तेरा साथ और नहीं दूंगा, मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए बिशप को सलाखों के पीछे डालना होगा। बट यहाँ पर तो नोलन को सिर्फ अपने अंडे से मतलब था। जॉन ये बात तो जानता था कि जब तक अंडे का राज नोलन को पता है तब तक बिशप उसके पीछे जरूर आएगी, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसा शख्स है जिसे पता है कि तीसरा अंडा किस लोकेशन पर है। जहाँ पर वो उसे ट्रेन से गिरा देने की धमकी देता है और पास ही से एक दूसरी ट्रेन भी आने लगती है, तो अपनी जान न गंवाने के चक्कर में नोलन जॉन को सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि अफ्रीका के घने जंगलों में ही तीसरा लोकेशन है जहाँ पर हमें वो तीसरा अंडा मिलेगा। ये बात कई सालों पुरानी है। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की कहानी बताई थी, जिनकी घड़ी उन्हें काफी पसंद थी। एक्चुअली ये घड़ी हिटलर के आर्ट कलेक्टर रुडोल्फ की थी। कई सालों पहले हिटलर का आर्ट कलेक्टर यानी कि रुडोल्फ बर्लिन से अफ्रीका तक एक जहाज में आया, जिसमें करीब 16 टन एंटीक सामान था और साथ ही बंकर बनाने के सारे औजार, और वो हमेशा इस घड़ी को पहना करता था। मेरे पिता ने इस घड़ी को एक ऑक्शन से खरीदा था। जब उनकी ये घड़ी गायब हुई थी तो उन्होंने मुझे काफी खरी खोटी सुनाई थी और साथ ही मुझे बोर्डिंग स्कूल भी भेज दिया। जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो सबसे पहले मैंने उन्हीं की घड़ी को तोड़ फेंका, मगर घड़ी के टूटने के बाद मुझे पता चला उस जगह के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर वो बंकर बना था, और उसी के अंदर हिटलर का पूरा आर्ट कलेक्शन था। और वे दोनों ही बिना समय वेस्ट करे पहुंच जाते हैं अमेज़न के घने जंगलों में, और घड़ी की कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते करते उस बंकर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपनी फौलादी ताकत से उस दरवाजे को खोल देता है और ये दोनों ही उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हो जाता है अगेन चमत्कार, यानी कि बिशप ऑलरेडी इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब मैंने छोड़कर जाऊंगी तो ये दोनों सीधा तीसरे अंडे को चुराने के लिए उसके पास तो जरूर जाएंगे, इसलिए वो इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची थी। लेकिन कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिशप का पीछा करते करते उर्वशी दास भी यहाँ पर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच चुकी होती है। अब यहाँ पर इस अंडे के पीछे काफी ज्यादा फायरिंग होने लग जाती है। तभी ये तीनों मौका पाकर हिटलर की पुरानी कार के अंदर बैठकर वहां से निकलते हैं। ये कार 3 इंच मोटे स्टील से बनी थी, जिस पर गोलियों को कोई असर नहीं होता था। और यहाँ पर अब फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की तरह ये लोग अमेज़न के जंगलों की सुरंग से भाग रहे होते हैं, जहाँ पर इनका पीछा सारे पुलिस वाले कर रहे होते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर सामने के झरने से एक लॉन्ग जंप मार देते हैं और पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद में जब नोलन वहां से निकलता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो जॉन पानी से बाहर आया ही नहीं, कहीं वो पानी में डूब तो नहीं गया। इसीलिए वो बिना अंडे की फिक्र किए उसे वहीं पर रख देता है और पानी के अंदर चला जाता है जॉन को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी पीछे से जॉन आता है और कहता है कि क्या तू मुझे ढूंढ रहा था, मतलब तूने मेरे लिए इस अंडे तक को यहाँ पर रख दिया। तभी यहाँ पर पानी से बाहर बिशप भी आ चुकी होती है, जहाँ पर नोलन उसे कहता है कि बिशप तुमने हमें खूब घुमाया और अब बारी है तुम्हारे जेल में जाने की। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि बिशप और जॉन ये दोनों तो एक ही टीम में होते हैं, और जितनी भी चोरियां नोलन ने अपने दम पर करी थी ये लोग इसे ही फॉलो करते करते इन्हीं तीनों अंडों तक पहुंचे होते हैं। काफी बड़ा धोखा मिल गया बंदे को, जहाँ पर इसके हाथ बांधकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कैरो में। यहाँ पर वो बिलीनियर अपनी बेटी की शादी में उन्हीं 3 अंडों का गिफ्ट अपनी बेटी को देता है। इन 3 अंडों को देखकर तो क्लियोपैट्रा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी में आया होता है एड शीरन और अपना फेवरेट गाना परफेक्ट गाने लिखता है, I found a love। मगर यहाँ पर इन्होंने इस बिलीनियर को भी डबल क्रॉस किया होता है और उर्वशी को इन 3 अंडों के बारे में खबर दे दी होती है, जहाँ पर उर्वशी आकर सबसे पहले तो बिलीनियर को अपनी कस्टडी में लेती है, फिर उसकी बेटी को और साथ ही एड शीरन को भी अपने साथ में ले जाती है। वेल दैट वाज अ फनी मोमेंट। एक तरीके से इन्होंने 30 करोड़ भी अपने पास में ले लिए होते हैं और साथ ही इल्जाम भी खुद के ऊपर नहीं लगाया होता है। स्मार्ट चोर। जहाँ पर अभी दोनों ही अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पहुंच जाते हैं सार्दिनिया में। लेकिन यहाँ पर इन्हें कौन मिलता है? वही इनका पुराना साथी यानी कि नोलन को।
और कहता है कि खाली तुम ही छुपी जगहों पर पहुंच सकते हो, मैं नहीं। वेल, जिस तरीके से तुमने उस बिलीनियर को डबल क्रॉस किया, समझ लो कि मैंने भी किया। जब तुमने मुझे हाथ बांध कर वहाँ पर छोड़ दिया था, तभी वहाँ पर उर्वशी आई थी, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारी लोकेशन बताने के बदले अपने आप को छुड़वा लिया। मगर ये भी इसकी एक चाल थी। यहाँ पर ये भी अगेन डबल क्रॉस कर देता है पुलिस को और कहता है कि मेरे पास में एक और चोरी है जिसमें मुझे लगता है कि मैं अकेला काम नहीं आऊंगा, मुझे तुम दोनों की भी जरूरत है। अब चाहो तो पुलिस के हवाले जाकर जिंदगी भर जेल में चक्की पीसो, या फिर मेरे साथ हाथ मिलाकर तीसरी चोरी में मेरा हाथ बटाओ। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि उर्वशी दास ने इन तीनों के लिए ही रेड नोटिस जारी कर दिया होता है, जहां पर अब ये तीनों ही अपनी अगली चोरी के लिए पेरिस पहुंच चुके होते हैं। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।